प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। साथियों, थोड़ी चर्चा होगी। मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और मेरा मकसद इस वीडियो को लेकर के सिर्फ अवेयरनेस है स्टूडेंट में। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए बस एक वो छोटा सा सुझाव हो सकता है, हम कह सकते हैं। लेकिन उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, तो सुझाव की भी मुझे लगता है कि वैसा कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें होती है, तो हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मॉडल पेपर आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो मॉडल पेपर से आप लोग परिचित हो चुके हैं कि मॉडल पेपर सॉल्व भी कराया जा चुका है। मॉडल पेपर को देखने के बाद दो तीन चीजें हम लोग जो समझ पाए हैं, बच्चे भी समझे हैं, मैं वो चीजें रखना चाहता हूं। एक तो कि कई बच्चे लगातार परेशान इस बात से हैं कि सर जिस जिस लेवल का क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया है, क्या हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी वही मतलब क्वेश्चन का लेवल रहेगा या और टफ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को बताना चाहूंगा कि मॉडल पेपर जो विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर में काफी गलतियां हैं। हालांकि ये गलती एक एजुकेशन सिस्टम के लिए सही नहीं है। और अगर मिस्टेक, मैं समझता हूं कि ये इंटेंशनली वो चीज नहीं है, मिस्टेक ही है। बट इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे बिहार के करीब 25 से 30 लाख बच्चे जो हैं एजुकेशन ले रहे हैं, पूरा एक स्टेट का एक एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे बिना क्रॉस वेरीफाई हुए चीज़ें जो है पब्लिश की जा रही है ऑफिशियल आपके वेबसाइट के थ्रू, जो भी है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एरर तो आप सब लोग परिचित हो चुके होंगे, किस प्रकार का जो एरर है। मैं ज्यादा एरर तो नहीं अभी मतलब वो करने वाला हूं, लेकिन एरर आप सभी लोगों को पता है। ये मैं समझता हूं ये फॉन्ट का एरर है। हालांकि ये हिंदी फॉन्ट में ही लिखा गया है, लेकिन इन लोगों ने हिंदी में टाइपिंग करके इसको सेव करते वक्त या जो भी रहा हो, ये इन्होंने इसका एक्चुअल रियल हिंदी फॉन्ट नहीं दे पाए हैं। ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश, ये इंग्लिश का है। ऑफिशियली ये चीजें शोभा नहीं देती है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं है कि ये क्या ही लिखा गया है। और बायोलॉजी में ये मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश का 12th का, और ये 12th के बायोलॉजी में एक चीजें हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22 है। और फिर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, बट किस पे लिखना है वो चीजें नहीं यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ ये चीज लिया गया है। तो और मैं ये भी समझता हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये अब तक अपरिचित नहीं रहा होगा, चीजें उनके संज्ञान में होगा, ये चीजें उनको पता होगी। तो इसमें आपको बस तुरंत से क्या करना चाहिए कि एक फिर से जो है आपकी जो कंटेंट की टीम है, जो आपकी जो कोर टीम है, जो क्वेश्चन का लेवल सेट करती है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप फिर से इसको रिवाइज कराना चाहिए आपको, और फिर से रीपब्लिश करना चाहिए एक पब्लिक न्यूज के साथ, जिसमें आप बताएं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पुनः जारी करने जा रही है चीजें, और जारी करना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम कोई छोटी सी एग्जाम नहीं है। मतलब ये बेस है बच्चों का, जहां से बहुत बड़ा बड़ा कैरियर स्टार्ट होता है। मतलब आप सिविल सर्विसेज देख लो, इंजीनियरिंग की दुनिया देख लीजिए, मेडिकल फील्ड का दुनिया देख लीजिए, जहां से बच्चों का कैरियर सेट होता है, उसका ये एक पिलर हम कह सकते हैं, बेस है। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें जो है मतलब ऐसे करके छोड़ देनी चाहिए, ये गलत चीज है। उनको फिर से पुनः रिवाइज करके पब्लिकली न्यूज के साथ बच्चों को ये बताते हुए कि हाँ भाई ये चीजें हो गई, हम लोग पुनः जो है इसको अपलोड करेंगे, री अपलोड करेंगे। और आप री अपलोड कराइए जितना जल्द हो, अच्छे से हो। जल्दी के चक्कर में कई बार क्या होता है ना कि चीजें अच्छी नहीं हो पाती है, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता। और आप तो एक सिस्टम हो, हम लोग तो बस एक शिक्षक हैं, जो हमारा मकसद होता है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएं। हम लोग कई बार टाइपिंग एरर हम लोग से होता है, हम एग्री करते हैं इस बात का, लेकिन आपके लिए ये चीजें शोभा नहीं देता है बिना वेरिफिकेशन का पब्लिश हो जाना। और पब्लिश होने के बाद भी कोई एक्शन, थोड़ा इस पे कुछ पब्लिकली न्यूज होना चाहिए था बच्चों के लिए कि हाँ जी ये चीजें हो गई है, हम लोग फिर से इसको करेंगे, अपलोड करेंगे। और सिर्फ एक चीज, दूसरी चीज तो ये है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बच्चों का बड़ा कंफ्यूज किया है इस बार। मतलब हमें लगता है कि पैटर्न पे भी आपको सोचना चाहिए। बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है,
जिसको हम लोग घिसा पीटा हुआ पैटर्न मानते हैं, क्योंकि बिहार के बच्चों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर जरूर कर रहा है। एक चीज हम लोग जरूर समझते हैं कि आगे के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के नंबर्स जो हैं अगर उस पर्पस से ज्यादा रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें बच्चों का सेंस ज़्यादा लगे, बच्चों को ये फील हो कि हाँ हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, हमें इसको खर्च करना चाहिए। सिर्फ ABCD वाली कहानी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो भी ठीक है। ये जो दोगुना क्वेश्चन वाला सीन है ना, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा आपको फिर से देखना चाहिए, क्योंकि वो उस सिचुएशन के लिए था जब कोविड था, जब चीजें अच्छे से नहीं चल रही थी, तब के लिए था। बट अभी स्थिति सामान्य है तो आपको पैटर्न को भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहिए। जो 2013 के पास में आसपास में जो पैटर्न था, तो उस पैटर्न में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज थे, कुछ पैसेज वाले क्वेश्चन थे, तो वो साइंस वगैरह में भी था, उसमें से निकालना। एक वो भी था क्वेश्चन जो मोर देन वन ऑप्शन सही होता था, एक से अधिक ऑप्शन भी सही हुआ करता था। तो हमें लगता है कि आप पैटर्न को एक बार रिवाइज जरूर करें, इस पे जरूर होना चाहिए। लेवल की जहां तक बात रही, पिछला बार भी क्या हुआ था, मॉडल पेपर में क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन जो फाइनल एग्जाम हुआ था उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम कह सकते हैं कि जो बच्चों का एक एक्सपेक्टेशन था कि हाँ मॉडल पेपर जिस तरीके से हुआ है, सेंटअप एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आया है, उससे थोड़ा सा लेवल था। तो ठीक है, फाइनल एग्जाम में होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए। तो इस बार इस तरीके से थोड़ा ये लेवल बहुत मतलब लो लेवल था, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैं सबसे ज्यादा मतलब हिंदी विषय को लेकर के, हालांकि हिंदी को हम ऐसे साइड दरकिनार नहीं कर सकते हैं, हिंदी विषय में हमने अधिकांश जो पुस्तक से क्वेश्चन ली गई थी, वो क्वेश्चन अधिकांश क्या था कि फलाना चैप्टर किस के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इस लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा, ये पंक्ति कहां से ली गई है, मतलब बहुत बेसिक से सवाल। ऑथर इंट्रोडक्शन बहुत कम उठा था, वो थोड़े क्वेश्चन। और यही चीज आप फाइनल एग्जाम में बच्चों को वहां पे लेके चले जाएंगे, तो बच्चों को अभी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि अभी जो पैटर्न है, पैटर्न पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन है क्वेश्चन के लेवल पे। उनको लग रहा है अरे मैं तो बहुत अच्छे से सेंटअप एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या यही सेम लेवल रहेगा फाइनल एग्जाम में? तो मॉडल पेपर जो होता है वो पैटर्न को बताता है और क्वेश्चन के लेवल को भी बताता है। तो अगर आप यही लेवल रखने वाले हैं तो फिर उस हिसाब से बहुत सही है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन के लेवल पे वो वर्क जरूर करना चाहिए। विशेष करके मैं हिंदी के लिए आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। केमिस्ट्री ठीक था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी था, हम बच्चों के हित में बात भी कर रहे हैं और आपके लिए भी, क्योंकि ये जब ये बच्चे जाएंगे आगे तो इनको दिक्कत कहाँ पे होता है, अभी इनके माइंड में है इतना ऑब्जेक्टिव कर लेंगे पास हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत इन्हीं को कहां पे होगा, इनका रिटेन जब स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जब कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएगा, जब कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, जब कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, तो वहां पे यही बच्चे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाले जो टाइप होते हैं ना, वो लिखने में फंसते हैं। अच्छा, एक चीज जो है कि ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए, मॉडल पेपर है, हमने जब हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराते हैं पिछले 10 साल के 15 साल के, तो उस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं एरर दिख जाता है। एक बार का मुझे जो अभी तुरंत से क्वेश्चन माइंड में आया वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु है, और कोई क्षारीय मृदा धातु का ऑप्शन उसमें था ही नहीं, और ये भी नहीं लिखा था कि इनमें से कोई नहीं। 4 एलिमेंट के नाम थे जिसमें कोई क्षारीय मृदा धातु नहीं था। क्षारीय मृदा धातु जरूर था जिसमें सोडियम। तो कई बार जो कुछ बुक्स निकला उसमें सोडियम को क्षारीय मृदा धातु बता दिया गया, जबकि सोडियम क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु के रूप में इसको हम लोग नहीं जानते हैं। ये बहुत बेसिक सा चीज था। और जो बच्चा उस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिया होगा कि इसका ऑप्शन ही गलत है, बट बोर्ड के द्वारा वो संज्ञान में ना हो, तो जब OMR सीट जब उस पे वो किया जाता है ना, क्वेश्चन का काउंटिंग किया जाता है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो उस पे उसको कुछ समझ नहीं आता है कि किसका कितना क्या है, ऑप्शन रॉन्ग है या राइट है, वो तो बस कलर वाले को काउंट करके निकलते जाता है। तो एक न्यूज जो था
2017 का है ये न्यूज, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ये हमको मिला है। अब अगर ये न्यूज जेन्युइन है तो मैं इस पक्ष पे जरूर कहूंगा कि इन्होंने बताया है कि बिहार बोर्ड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर हैज 79 टाइपिंग एरर्स। और ये जो न्यूज का डेट है, इस डेट को भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये अपडेटेड ऑन 17 नवंबर 2017, यानी कि 17 नवंबर 2017 को ये आया था 3:02 पे। तो इन्होंने भी ये चीजें किया कि हाँ भाई ये गलती पहले भी हुई है और ये वापिस आज भी हो रही, तो कहीं ना कहीं ये गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको इसको संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। हालांकि ये जो चीजें हैं, आप तो बहुत अच्छे, मतलब आपके बारे में क्या कहना, आप प्रतिष्ठित हैं, अच्छे से कॉपी वॉपी पे भी थोड़ा सा वो वर्क होना चाहिए जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो उस पर जरूर। और एक चीज जो इस पे जो पहले वीडियो बनाए थे क्रिस सर और अभिषेक सर हैं, उन लोगों ने कहा कि सर आप लोग वीडियो बनाओ। मुझे बहुत देर से वो वीडियो मिली थी, मैं वीडियो देखा तो मैं उनको भी ये कमेंट किया कि जी सर आई एग्री मैं आपके इस विचार से एग्री हूं कि कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम इस पर्पस से जरूर एग्री हैं। तो साथियों, आप लोग जो हैं एक भ्रम से दूर हो जाइए कि आपका जो लेवल होने वाला चाहे बहुत इजी होगा, इस लेवल पे तैयारी मत करिएगा। अपना ये तैयारी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि 30 लाख बच्चों के साथ भविष्य है इनका। और आपको जो है अपने अच्छे से हर एक, मतलब जिस उम्मीद से आप तैयारी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं सोचना है कि मॉडल पेपर तो बहुत इजी दे दिया है, हिंदी में सिर्फ राइटर के नाम ज्यादा पूछ रहे हैं तो सिर्फ राइटर के नाम के पीछे भाग गए। ऐसे नहीं भागना है। आप अपने डेप्थ तैयारी जो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे वैसे ही करिए, वैसे ही करिए। मॉडल पेपर में एरर जरूर हुआ है और ये चीजें सबको पता है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो कि एक स्टेट का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि इसे फिर से रीअपलोड जरूर करना चाहिए। और बच्चों को भी इसके लिए, जहां पे भी सोशल मीडिया का कुछ है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, आप वहां के कमेंट वगैरह जरूर करें कि भाई रीअपलोड होना चाहिए ये चीजें। बाकी जैसा अगर और भी शिक्षक चाहेंगे तो हम लोग मिल करके इसके लिए एक जो प्रॉपर वे में जो है चीजें आवाज जरूर उठाई जा सकती है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। ये सिर्फ मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों को जेन्युइन चीजें जो है कि भाई आप पैटर्न और लेवल क्वेश्चन का पैटर्न तो बहुत सही है, जो आपने अभी तक कंटिन्यू रखा है वही चीजें हैं, पर लेवल की जो बात हम कर रहे हैं आपको लेवल पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस लेवल से बिहार की शिक्षा में मतलब उस तरीके की जान नहीं डाली जा सकती है जितना डालना चाहिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पे टफ होता जा रहा है। ये अलग बात है कि पेपर लीक होना, ये सब चीज होना, ये अलग चीजें हैं, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत मैं इसकी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। इवन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी बहुत सख्ती से परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके उस उम्मीद से जाते हैं कि हाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा होगा, पेपर कहीं पे भी लीक नहीं होगा। एक तो मोबाइल फोन वाला जो चीज है, इस पे पिछली बार से बहुत अच्छा वो किया गया है और जो कि बहुत अच्छा चीज है। पेपर किसी भी तरीका से बाहर नहीं जाना चाहिए एग्जाम के पहले। तो आप इस पे पूरा का पूरा इस पे फोकस करिए, क्वेश्चन के लेवल पे फोकस करिए, ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करिए, क्योंकि ये बेस है। तो ये चीज है। बाकी बच्चों आप लोग अपनी तैयारी को इस लेवल से कहीं ऊपर उठ के करिएगा, इस लेवल से कहीं ऊपर उठ करके करिएगा, क्योंकि इस लेवल में वो चीजें नहीं, वो आपको भी पता है। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि बच्चों के बीच एक अवेयरनेस डाली जाए कि आप इस लेवल पे मत अटक के रह जाइएगा, इससे थोड़ा ऊपर अपना प्रिपरेशन करिएगा। क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं डरा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो आप को वहां पे कोई कसक ना रहे कि अरे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो गलती कर दिया, मैं तो उतना ही लेवल तक पढ़ा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। वो आपको
वहां पे कसक नहीं, क्वेश्चन मिले तो कहो कि हाँ ये भी पता है, ये लिख देंगे। वो चीजें होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी घबराने की कोई नीड नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी जो सर लोगों ने वीडियो, जैसे विशेष मैं जो वीडियो देख पाया हूँ अभिषेक सर का, और एक क्रिस सर जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, तो सर की जो वीडियो आई थी उसमें सर ने कहा है कि आप लोग भी सर जो हैं इस पक्ष पे वीडियो जरूर बनाएं। हालांकि ये जेन्युइन पक्ष है, स्टूडेंट्स हित की बात है, तो 30 लाख स्टूडेंट की बात है, तो जरूर हम लोग इस पे खड़े हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों में एक अवेयरनेस चली जाए, बच्चों को एक सही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमें सिर्फ इस लेवल तक नहीं रुकना है, हमें बहुत अच्छे से आगे अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो बच्चे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, मैं सभी बच्चों के हित में, चाहे वो 10th के विद्यार्थी हो, चाहे इंटर के विद्यार्थी हो, आप लोग शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपके कमेंट में राय होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।